kissy? How to kiss? How to kiss Dolly? बाय बाय। ले लो। डॉली को ले जाओ, डॉली को ले जाओ ने। डोली को ले जाओ मैं। बाय हो जाओ, बाय बाय। आ जाओ, ले जाओ ना, घूमी घूमी चल। आ जाओ, चलो घूमी घूमी। बाय बाय। तो पीछे पड़ जाती है। ओजू बाय। डॉली। हाय फ्रेंड्स, तो एक वीडियो के साथ हूँ जिसमें है 18 मंथ्स चाइल्ड की डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ कि इस एज में बच्चे क्या क्या करते हैं। जैसे कि मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं और आसपास के लोग भी मुझसे पूछते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों के बारे में। तो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जो कि आपको भी हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल अटैचमेंट की। अभी इस एज में 18 मंथ्स की एज में, जो कि 1.5 साल की एज होती है, बच्चे बहुत अटैच्ड हो जाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। सबसे पहले वो अपनी मदर से अटैच होते हैं, उसके बाद अपने पापा, दादा दादी हैं, बुआ, चाचा, ताई, कोई भी रिश्तेदार होंगे उनसे बहुत अटैच हो जाएंगे, उनका नाम लेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको अपनी बात सुनाएंगे और उनको अपना प्यार जताते हैं बाय किसिंग, हगिंग या फिर कोई भी एक्टिविटी करके। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अपने पापा के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है, तो वो अपने टॉयज़ के लिए भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं। कुछ टॉयज़ होते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब होते हैं, जैसे कि उसके हाथ में एक डॉल है जिसको वो डॉली बोलती है, उसको वो साथ रखती है हमेशा। तो उसको वो ऐसे महसूस करती है कि वो भी एक बेबी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब जो भी टॉय दें बच्चे को वो बहुत स्पेसिफिक हो, वो उसमें शार्प एजेस ना हो, वो हार्मफुल ना हो आपके बच्चे के लिए। दैट शुड बी सॉफ्ट ऑल्सो। पेरेंट्स के लिए भी ये टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ बिताने वाला, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम है, क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपसे बात करते हैं और अगर आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं। बिकॉज़ ये लर्निंग स्टेज है, वो सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है और हमें क्या करना है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं कि कैसे ओजू बिल्कुल फॉलो करते हैं। मेरी बेटी है ओजस्वी, वो अभी 18 मंथ्स की हुई है, ठीक है, और उसका वेट है 13.5 किलो, 13.5 kg। एवरेज गर्ल्स का वेट होता है 9 to 10 kg। अगर 9 to 10 भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत वीक है तो डेफिनेटली आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए इसके रिलेटेड। फूड ईटिंग हैबिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस एज में बच्चे सब कुछ खाते हैं जो भी हम बड़े खाते हैं। बस कोशिश कीजिए बच्चों को खुद से खाने की आदत डालिए। उनको आप नीचे फर्श पे बिठा सकते हैं और जब नहाने का टाइम हो उस टाइम पे आप कर सकते हैं विदाउट क्लोथ्स या कुछ ऐसे कपड़े पहना के जो गंदे हो भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फ्लोर पे बिठा सकते हैं बच्चे को, उसको आप प्लेट दे दीजिए, वो अपने आप खाने का ट्राई करेगा। बिकॉज़ ये एक क्यूरियस एज है, बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी भरे होते हैं इस टाइम पे कि वो खुद खाना चाहते हैं, खुद चलना चाहते हैं, सब काम वो खुद से करना चाहते हैं। तो उनको आप करने दीजिए और उनको सब कुछ खिलाइए, रोटी, सब्ज़ी, फ्रूट, राइस, जो भी आप खाते हैं वो अपने बच्चे को भी खिलाइए, सो दैट अदरवाइज़ बाद में वो ज़्यादा चूज़ी हो जाता है फूड के लिए। जैसे कि अगर आप इस एज में स्टार्ट नहीं करेंगे या आदत नहीं डालेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम भी नहीं खाएंगे। फिर स्पीकिंग वर्ड, इस एज में 18 मंथ्स की एज में बच्चे 15 से 20 वर्ड्स बोलते हैं और आप जो भी उनको सिखाते हैं वो बोलते, जैसे ये बता रही है उसके चोट लगी है। चोट क्या बेटू? डूडू डूडू फिनिश, डूडू फिनिश, डूडू फिनिश, Mama, किसी mama, किसी mama, मम्मा mama, मामा mama, मामा mama, मामा mama, मामा
अम्मा अम्मा, मम्मा मम्मा, मम्मा मम्मा। एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को डांस करना सिखा सकते हैं, बिकॉज डांस वो बहुत ज़्यादा दे आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा मिमिक करते हैं, फॉलो करते हैं दूसरों को, चाहे वो टीवी पे हो या फिर कुछ भी आप कर रहे हो। तो आप बच्चों को बोलना सिखा सकते हैं, चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना। जैसे इसको अगर मैं बोलूँ कि टीवी, तो उसको पता है कि ये टीवी है, रिमोट है, पापा मम्मा दादी दीदा ऐसे सारे वर्ड्स बोलती है और एंजॉय करती है खेलना अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ। इसके अलावा बहुत केयरिंग होता है इस एज में बच्चा। अगर आप उसको सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनाना चाहते हैं तो उसको शेयरिंग की हैबिट अभी से डेवलप कराइए। अगर वो कुछ खा रहा है तो उसको शेयरिंग सिखाइए। आप उससे खाना मांग सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि मुझे भी खिलाइए। तो उसको एक हैबिट एक डेवलप होगी कि वो दूसरों के साथ शेयर करना उसको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, वो शेयर इजीली कर सकते हैं बच्चे। और खाने के लिए वो बहुत चूज़ी होते हैं, जैसे कि ये खुद नहीं खाना चाहती है इसलिए वो दूसरों को खिलाते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा इसमें। कुछ भी आपके घर में चीज़ें हों आप बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं, सो दैट उनका जो एनर्जी लेवल होता है, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक एट दिस एज। तो कुछ भी आप हो, आपके पास ऐसे प्रॉम्प्ट्स हो तो आप बच्चों को दे सकते हैं, तो वो उन प्रॉम्प्ट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रीडिंग बुक्स एंड रिकग्नाइजिंग पिक्चर्स। अभी बच्चे रिकग्नाइज करते हैं कि ये टेडी बेयर है, स्पैरो, पिजन, वॉल, तो आप उनको रिकग्नाइज करना सिखाइए। एंड बुक्स इज़ द बेस्ट वे टू डू सच थिंग्स। उनको बुक्स के साथ एक प्यार हो जाएगा। कुछ बच्चे फाड़ भी देते हैं बुक्स को, लेकिन ओजस्वी ऐसे बुक्स को नहीं फाड़ती है। तो वो एनिमल्स को देख के, इट शुड बी कलरफुल। जो बुक्स आप लेते हैं वो कलरफुल होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होनी चाहिए। आप उनको रीड करके सुनाएंगे तो उनके रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे, लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे बुक्स फाड़ देते हैं, उनके लिए ये एडवाइजेबल है कि आप ऐसी बुक्स लीजिए जो कार्डबोर्ड जैसी होती है। सिबलिंग के साथ जब बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं तो वो लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो इस एज में उनको करने दीजिए, वो जो भी कर रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कुछ ऐसा हार्मफुल ना करें जो किसी को नुकसान पहुंचा दे। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो उसको शीशा देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, पानी के साथ बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। तो अगर समर है और आपका बच्चा इस एज में है तो इट इज़ रियली वेरी गुड पीरियड फॉर यू। तो आप बच्चों को पानी के साथ खेलने दीजिए, वाटर एक्टिविटीज़ करने दीजिए। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ ऑप्शन है कि आप उनको स्विमिंग सिखा सकें तो आप स्विमिंग भी सिखा सकते हैं। इस एज में बहुत ही जल्दी से बच्चे सीखते हैं और बहुत फास्ट लर्नर होते हैं। अगर हम बात करें पॉटी ट्रेनिंग की तो दिस इज़ अगेन द बेस्ट पीरियड टू टीच योर चिल्ड्रन अबाउट पॉटी ट्रेनिंग, क्योंकि अदरवाइज़ इस टाइम पे आपने नहीं सिखाया तो बाद में डायपर फ्री करना अपने बच्चे को बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो फिर डायपर को छोड़ना नहीं चाहते हैं बच्चे, क्योंकि वो यूज़ टू हो जाते हैं उस चीज़ के। तो इस टाइम पे उसको पॉटी ट्रेनिंग भी करवाइए, तो ये बेस्ट टाइम है आपके बच्चे के लिए। अपने सिबलिंग्स के साथ खेलना, अगर आपके पास ऐसे 2 बच्चे हैं जो डिफरेंस जिनका एज का बहुत कम है तो दे कीप बिजी विद ईच अदर, तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है अपने लिए। वो आपस में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बहुत सारी, लेकिन एक्टिविटीज़ आपको सिखानी है कि क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये टाइम शैतान का घर भी होता है दिमाग, तो बच्चे बहुत ऐसी चीज़ें भी ढूंढ लेते हैं। अगर आपका बेटी है आपके पास तो आपको पता ही होगा, अगर आप लिपस्टिक लगाएंगे ड्रेसिंग टेबल पे तो बच्चे उसको लिपस्टिक भी लगाना है, उसको सब पता है लिपस्टिक कहाँ लगाते हैं, काजल कहाँ लगाते हैं, बिंदी कहाँ लगाते हैं। तो ये भी टाइम आप इंजॉय करने वाले हो बहुत ही ज़्यादा। तो आपको वो तैयार होते देखते हैं, बिकॉज़ जो वो देखते हैं वो सीखते हैं। तो जब भी आपको वो देखते हैं उनको लगता है कि हमारी मम्मा जब मेकअप करती है तो वो सुंदर लगती है, तो उनको भी सुंदर लगना है। तो वो आपको बोलेंगे कि हमें लिपस्टिक लगाइए। तो ये लिपस्टिक नहीं लगा रहे हैं, ये इट इज़ लिप बाम
जो बच्चों वाला ही है। तो आप ऐसी कोई चीज़ें उनको लगा सकते हैं। काजल अगर लगा रहे हैं तो घर का लगाइए, बिंदी लगा रहे हैं तो घर के काजल की ही लगाइए। कोई भी कॉस्मेटिक इस टाइम पे बच्चे की स्किन पे यूज़ मत कीजिए, हार्मफुल हो सकती है। स्लीपिंग आवर्स, अगर बच्चे को सोना है तो वो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। जब उनको नींद आ रही हो तो वो रोएंगे, वो आपको बताते, लेकिन अभी आप बच्चा आपका बता देगा आपको कि उसको नीनी करना है या उसको ही और शी वांट्स टू स्लीप, उसको आप वर्ड सिखाएंगे कि उसको सोना है, तो वो नींद में होंगे तो एक्टिविटीज़ कम करेंगी, लथार्जिक और लेज़ी हो जाएंगे ज़्यादा। आप देखेंगे कि वो उठना पसंद नहीं करेंगे, बैठना पसंद नहीं करेगा बच्चा, तो वो लेटना पसंद करेगा या फिर वो रोएगा, क्योंकि उसको सोना है। और ये एक सिग्नल है आपको बताना कि आप उसको सुला दीजिए। तो इस टाइम पे बच्चा 8 से 9 घंटे सोता है बहुत ईज़िली। आप इंजॉय करने वाले हो ये टाइम, आप सो सकते हो आराम से। मदर्स के लिए जो इतना टाइम आपका 1.5 साल ऑलमोस्ट बीच में नींद में उठ उठ के कटा है, अभी ये आपका ख़त्म होने वाला है। अब आपका बच्चा आराम से रात को अगर आप उसको दूध पिलाते हैं तो दूध आप पिला के उसको आराम से सुला सकते हैं, वो मॉर्निंग में ही उठेगा। अगर समर है तो पानी साथ में रख के सोइए, तो वो क्योंकि जैसे बीच बीच में रात को उठती है एक दो बार और वो खुद ही बोल देती है कि वाटर या मम, तो हम उसको पानी देते हैं और वो उसी टाइम ग्लास से पी के सो जाती है। एंड कोशिश कीजिए जब आप बच्चे को सुलाएं तो उसको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाइए, खुले कपड़े पहनाइए, ताकि बच्चा बिल्कुल भी टाइट फील ना करे और कंफर्टेबल सो सके। अगर एसी चला रहे हैं तो उसके ऊपर आप एक शीट ज़रूर दीजिए सो दैट उसको ऐसी ठंड ना लगे। ये एक ऐसी एज है जिसमें बच्चा सब कुछ खुद से करना चाहता है, वो खुद से बैठना चाहता है। वो आपको बोलेगा कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे खुद बैठना है, मुझे आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। वो आपको दूर करेगा, ये दूर कर रही है, वो खुद से बैठना चाहती है, चाहे वो गिर जाए। शी डजेंट केयर फॉर दिस, बट उसको खुद से बैठना है, उसको खुद से करना है। वो सीढ़ियाँ खुद से चढ़ जाती है, बट फिर भी हम बहुत केयरफुल होते हैं कि हम ध्यान रखें, हम सपोर्ट में खड़े रहें। सीढ़ियाँ खुद से उतरती हैं, खुद से खाना खाती है। ये सिखाने पे है कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चे पे। अगर आप वर्किंग हैं लेकिन आपके घर पे उसकी कोई केयर करने वाला है तो ये उसकी ड्यूटी है, उसको बताइए कि आपको उसका किस तरीके से ध्यान रखना है, आप क्या क्या चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, उसके लिए बुक्स रखिए। अगर केयर टेकर है आपके घर में या कोई आपके रिलेटिव्स हैं, वो उनको पढ़ाएं, उनको एक्टिविटीज़ कराएं, फिज़िकली एक्टिव बने। अगर ऐसे बच्चा मारता है तो उसको बोलिए नो, और ये बैड हैबिट है तो ग्रेजुअली बच्चे सीख जाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। अदरवाइज वो कहीं पे भी किसी को भी मार सकते हैं एंड यू विल फील एम्बैरेस्ड, आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये आपको खुद सिखाना है यस और नो का डिफरेंस। अगर आप यस कह रहे हैं तो बच्चा ये भी सीखेगा कि ये करना है, नो से आपको वो नहीं करना है। अगर बच्चा आपको भी नो बोलता है तो आपको भी वो नहीं करना है, क्योंकि आप ही उसके टीचर हो, आप उसको जो सिखा रहे हैं बच्चा वही सीख सकता है। अगर हम बच्चे की बात करें दूध पीने की, तो इस टाइम पे बच्चे को दूध ज़्यादा मत दीजिए, बिकॉज़ न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो दूध आपको कम करना पड़ेगा। आप आधा लीटर दूध दे सकते हैं पूरे दिन में। ज़्यादा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे आप पालक दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, गाजर खिलाइए अपने बच्चे को। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खिला सकते हैं, रोटी बना के खिलाइए, आप छोटी सी आप पराठी बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, खीर, खिचड़ी, प्यूरीज भी बना सकते हैं, या फिर शेक्स दे सकते हैं जैसे बनाना शेक, चीकू शेक। वाटरमेलन समर में बहुत ज़्यादा होता है तो आप वाटरमेलन भी अपने बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूध देंगे तो उसमें आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा वो दूध। अभी आपका बच्चा चल सकता है बिना आपको पकड़े हुए, चीज़ों को होल्ड करके, सीढ़ियाँ भी चल सकता है और भाग भी सकता है। तो इस टाइम पे आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप छोटा
लोअर पजामा या फिर शॉर्ट्स पहना सकते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि इस टाइम पे नीज़ जो होते हैं, घुटने छिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और अगर आप उनको रोकना भी चाहें, वो रुकते नहीं हैं। वो रोड पे चलते हुए गिर सकते हैं, पार्क में गिर सकते हैं, या फिर खेलते हुए भी गिर सकते हैं। तो वो ज़्यादा घुटनों पे या नीज़ पे ही उसका चोट लगता है, हर्ट होता है बच्चों को। तो आप उनको वो पहना के रखिए। समर में भी, समर में कॉटन के भी मिलते हैं शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स जो आपके नीज़ को कवर कर दें बच्चों को, तो वो इजीली भाग सकते हैं। और कंफर्टेबल शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज में बच्चों के लिए। तो कंफर्टेबल शूज़ या सैंडल्स आप जो भी बच्चों के लिए मंगवाते हैं कहीं से, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको मैं एडवाइस करूँगी फर्स्ट क्राई बहुत अच्छी ऑप्शन है, जहाँ से मैं ओजस्वी के लिए शॉपिंग करती हूँ, उसके कपड़ों की, शूज़ की। बच्चों को खेलना भी इस एज में बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने डॉग्स को देख लिया है और उसका भाई उसको जाने के लिए कह रहा है, लेकिन उसको डॉग्स को खड़े होकर देखना है और उनसे बात भी करनी है। वो डॉग्स के साथ बात करती है, उनको बुलाती है, और वो ये चाहती है कि रिटर्न में वो भी उसको रिस्पॉन्ड करें और उसके साथ बात करें और बोलें। अगर कोई भी परेशानी होगी तो बच्चा आपको पकड़ के ले भी जाएगा बताने के लिए। करो फिर करो। इस टाइम पे फादर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों को चीज़ों को सिखाने के लिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जब बच्चे कोई टॉयज़ देखते हैं या कोई भी नई चीज़ देखते हैं तो वो उनको छूना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है वो देखना। इसीलिए इस एज में बच्चे अपने टॉयज़ को तोड़ देते हैं, बिकॉज़ वो देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो अगर आप बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि इसके अंदर क्या है और ये किस चीज़ के लिए है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो बच्चे अपनी चीज़ों को, अपने टॉयज़ को नहीं तोड़ेंगे। जैसे कि उसके पापा उसको बता रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि वो इसको तोड़ना चाह रही थी, ओपन करना चाह रही थी। तो उसको बताया जा रहा है कि इसको कैसे करते हैं, बलून्स में वाटर कैसे फिल करते हैं। बच्चे हाथ लगा के टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो उनको करने दीजिए। बाथिंग एंड शावर, इस समर में बच्चों को अगर आप 2 से 3 टाइम भी नहला सकते हैं, क्योंकि बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, अपने खुद से कुछ भी करने की ट्राई करते हैं, कलर्स को ट्राई करते हैं, फूड ट्राई करते हैं, मिट्टी में हाथ गंदे करते हैं, खुद भी गंदे हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आप उनको एक बार मॉर्निंग में नहलाइए और एक बार इवनिंग में, लेकिन जब भी आप नहलाते हैं उनको अच्छे से मॉइस्चराइज़र कीजिए। मॉइस्चराइज़र से हेड को हमेशा उनका गीला रखिए, ऑयलिंग ज़रूर करिए। मसाज आप 1 हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू एंड अपनी कन्वीनियंस से कि आपको कैसे सही लगता है। लेकिन उनके आप मॉइस्चराइज़र करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और बिकॉज पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों की स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे डांस बहुत एंजॉय कर सकते हैं, तो मदर्स बच्चों के साथ डांस कर सकती हैं, जैसे ज़ुम्बा। आप ज़ुम्बा को लगा सकते हैं अपने टीवी पे, ज़ुम्बा एरोबिक्स, तो बच्चे भी आपके साथ डांस करेंगे। तो ये आपकी भी एक एक्टिविटी हो गई,
जिसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। एंड बच्चे की भी एक्टिविटी होगी, वो थक जाते हैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ करके, तो आराम से वो सो सकते हैं। उनको अच्छी भूख भी लगती है, तो उनको डांस ज़रूर कराएं। इस एज में तो बहुत सारे लोग बच्चों को डांस क्लासेस में भी डाल देते हैं, अगर आपके पास आसपास ऑप्शन हो। लेकिन अगर आप उनको आप घर पे अपने साथ करवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं 18 मंथ्स की एज में। उनको पता चलता है कि आप गुस्सा हो, आप प्यार कर रहे हो, आप उनके क्लोज़ हो, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है वो आपको बताते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं खुद को। तो ये आप पे है कि आप अपने बच्चे को समझें, वो आपको क्या कह रहे हैं। वो आपको आपके साथ खेलना चाहते हैं, वो आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आप उनके साथ करिए, इसके लिए अपना टाइम निकालिए, क्योंकि ये वक्त आप याद करने वाले हैं बहुत जल्दी निकल जाता है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने बच्चे को अपने रिलीजन और रिलीजियस वैल्यूज़ के बारे में भी आप सिखा सकते हैं कि आप कैसे रिलीजन को फॉलो करते हैं, वहाँ पे आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि ये लर्निंग फेज़ है और बच्चे को भी अच्छा लगता है कि वो नई नई चीज़ें सीखता है। जैसे कि सिर पर चुन्नी डालना, आरती करना, जय बोलना, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, ये सब चीज़ें ओजस्वी सीख गई है और वो करती है। वो बहुत अच्छे से मंदिर में आरती भी करती है। उसको पता है कि आरती करते हुए सर पे दुपट्टा लेते हैं, वो भी लेती है। अपने बड़ों को वो प्रणाम करती है, नमस्ते करती है, क्योंकि उसको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप भी अपने बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाइए और इन्जॉय करिए उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।